जनरल ध्रुव कटोच जिस वक्त मेरे साथ हैं, सर थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, सर थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ चुके हैं, सर थैंक यू वेरी मच। आप सीधे इन तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ जनरल ध्रुव कटोच सर के पास चलूंगा। सर, द फोकस इज वेरी क्लियर, डोनबास का इलाका है और यही नई स्ट्रैटेजी है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, जहां तक मेरा टेक है, ये रशिया की शुरुआत की यही स्ट्रेटजी है कि ब्लैक सी के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं और ये जो डॉनबास का इलाका है और उसकी जो लैंड कनेक्टिविटी है क्रीमिया तक, इसके ऊपर सबसे पहले रशिया पूरी कोशिश करेगा अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो ये अगर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मारियोपोल के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं, उसका सीधा कारण है सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल करना। और मुझे लगता है जिस प्रकार से वो जा रहे हैं, वो किसी न किसी समय पर ये अपनी पूरी कामयाबी हासिल कर लेंगे। बाकी जगह पर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका मेन इंटरेस्ट होगा सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल रखना। निशांत। ओके, आप क्या मैं ये समझ सकता हूं सर आपसे कि आपको कब तक लगता है इसको कंट्रोल कर लेंगे? वो बहुत शार्प रिएक्शन सर। देखिए, समय तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जनरलशिप सही है तो मैं समझता हूं ये 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के लिए चुना नया कमांडर। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल अलेक्जेंडर दुरोवनिकोव होंगे नए हमले के रणनीतिकार। शॉट दिखाएं बगल में। सीरिया में तैनात रह चुके हैं जनरल दुरोवनिकोव को रूस की नई जिम्मेदारी। रूस का नए सैन्य जनरलों को मोर्चे पर उतारने का फैसला है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूस ने फिक्स की 9 मई की युद्ध की जीतने की डेडलाइन। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये क्या डिटेलिंग है नए जनरल की तैनाती का। मतलब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास में आऊंगा, लेकिन सीधे प्ले ऑन करें। बहुत तेजी से आज हम राहुल जाएंगे यहां पर। ये देखें, यूक्रेन में रूस ने बदली रणनीति, अब तबाही ही तबाही। बीबीसी के हवाले से खबर है, लेकिन पश्चिमी देशों के अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना से ज्यादा ताकत के साथ लड़ेगी। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें। रूस ने अब सीरिया में लंबे वक्त तक युद्ध का अनुभव रखने वाले सैन्य जनरलों को जिम्मेदारी दे दी है। नेक्स्ट चेंज करें, सीरिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा घोरी और कितनी ज्यादा ब्रूटल अब यहां पर होगा। युद्ध की शुरुआत में जिन रूसी सैनिकों की जहां तैनाती थी, वहां से उनकी जगह बदली जाएगी। नेक्स्ट चेंज करें। अधिकारियों के मुताबिक पहले इन अलग अलग कमांड के बीच आपसी तालमेल बेहद खराब था। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बेहतर तालमेल के लिए दक्षिण मिलिट्री कमांडर को अब ऑपरेशन इंचार्ज बनाया गया है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है। राहुल नीचे हमारी ब्रेकिंग, स्टार्टिंग विद दिस ब्रेकिंग फर्स्ट। विनोद दत्ता सर, सीरिया के जनरल जो रह चुके हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी है, बट दिस इज नॉट सीरिया। यहां पर इनका लेवल ऑफ मोटिवेशन, यहां पर इनकी परसीवरेंस, रेजिस्टेंस और इनके पास जो वेपन्स हैं वो कहीं गुना ज्यादा हैं। दे आर गिविंग देम अ टफ फाइट। बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर आप 10-15 दिन पहले की रिपोर्ट देखें तो पुतिन साहब ने अपने जो आर्मी कमांडर्स थे या जो फील्ड कमांडर्स थे, उनको बुला के अपना जो डिस्प्लेजर था वो कन्वे किया। और जिस तरह से देखिए, 3 से 4 उनके जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं या जो फील्ड कमांडर्स हैं, वो कैजुअल्टी हुए हैं। तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप ये देखिए कि जिस तरह की कैजुअल्टीज हो रही हैं, जिस तरह की टफ रेजिस्टेंस यूक्रेन दे रहा है, जिस तरह की डिले ऑपरेशंस में देखी जा रही है, जिस तरह की नाकामी रशियन फोर्सेस को मिलती जा रही है, वो पुतिन को बिल्कुल गवारा नहीं है, ना वो एक्सेप्टेबल है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास एक और खबर आ रही है इंटेलिजेंस को लेकर, उस पर भी मैं आपका काउंटर रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर, रूसी सेना ने की खार्किव की ओर बढ़ने की तैयारी। बड़ी खबर, इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों की रीग्रुपिंग। शॉट दिखाएं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया कायरालो बुडानोव का यह दावा है, बेलगोरोद होते हुए इजियम की ओर रूसी सेना बढ़ेगी और फिर वहां से काउंटर अटैक करेगी। मैं जाऊंगा राहुल, यही वॉल जो पीछे हमारा वॉल था वो, और ये ब्रेकिंग के साथ सीधे मैं चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के साथ। सर, बेलगोरोड रीग्रुप बेलगोरोड और बेलारूस से कर रहे हैं, यानी एक्सेस पॉइंट खार्किव। और अगर बात की जाए डाउन मोर टुवर्ड्स ईस्ट, डोनबास में तो ऑलरेडी वो लोग रशिया के सप्लाई लाइंस ईजी हैं। मतलब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वहां पर कब्जा। अब मेरे साथ पुष्पेश पंत सर जुड़ चुके हैं। पुष्पेश सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच सर।
जो आप दिखा रहे हैं वो सर- बहुत विभत्स और दर्दनाक है, और कहीं ना कहीं रूस कितनी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर ले, इससे वो बच नहीं सकता इस बात को स्वीकार करने से कि उसके दांत खट्टे हो गए हैं यूक्रेन के रण क्षेत्र में। और अभी जहां डोनबास पर उनका पूरा कब्जा हो भी गया है, उन्होंने खुद इस गोलाबारी से इतना तहस नहस इस इलाके को किया है कि इसके पुनर्निर्माण में ही जाने कितने महीने लगेंगे, कितनी बड़ी धनराशि लगेगी, और यहाँ छापामार यदि उनका प्रतिरोध शुरू हुआ तो पता नहीं उनकी हालत कैसी रहेगी। मुझे लगता है कि रूस कितनी अपने सेना नायक बदले, उसकी पराजय दोनों मोर्चों पर, चाहे वो प्रचार का मोर्चा कहें, वो जनतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने का मामला कहें, वो ठीक है। वीटो संपन्न एक शक्ति है सुरक्षा परिषद में, वो संयुक्त राष्ट्र को निरस्त कर सकता है, बधिया बना सकता है कुछ भी निर्णय लेने से, मगर उसकी पराजय निरंतर सामने आ रही है। वो युद्ध जीत भी लेगा तो अंततः पराजय उसकी होगी, क्योंकि उसने, जैसे कहा जाता था, मुट्ठीभर बाजरे के चक्कर में दिल्ली के सुल्तान ने मेवाड़ पर कब्जा करने पर मुगल सल्तनत को दांव पर लगा दिया था, लगभग वही स्थिति उनकी होने जा रही Absolutely है। right, अगर वो यूक्रेन को जीत भी लेते हैं तो रूस भीतर से खोखला हो चुका है। बहुत बड़ी बात की आपने कि अगर वो यूक्रेन को जीत भी लेते हैं तो भी रूस भीतर से खोखला हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।